Edil, I got to work with Sania Said जी. उनके साथ जब मैंने पहला सीन ही किया ना, लाइक मैं मेकअप रूम में बैठी हूँ, सब लाइंस हो रही हैं, भट्टी भाई आए हैं, लाइंस वगैरह सब कुछ हो गया, रिहर्सल हो गई है, सीन में हम टेक में गए हैं और एक्शन हुआ है. It was like blank. Yeah, I was blank because she was different. She was just like, और मैं लिटरली सीन में भी सोचूं कि ये एक एक लाइन इतना, मतलब ये जो रिहर्सल में भी हुआ था ये तो उससे भी बेहतर हो रहा है, और ये क्या कर रही हैं, और मतलब बहुत ही कुछ अलग से वो पता. और नॉर्मल सा सीन था, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत मार्जिन था सीन में, या मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन था. इट वॉज माई फर्स्ट डे, आवर फर्स्ट डे एंड फर्स्ट सीन, so it was a normal scene, but the way she did it, I felt like she was my mother. She was actually my mother, because the warmth and like the nuances that she took in the scene, I was just like, wow, like I need to learn that. एंड फिर उनसे मैंने बहुत सीखा. मतलब उन्होंने मुझे बताया कि बैक स्टोरी कैसे बनानी होती है कैरेक्टर की. अगर आप सीन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि अब मैं लग कैसे रही हूँ या मेरे बाल हैं, ये वो. आपके दिमाग में अपनी कैरेक्टर की बैक स्टोरी आनी चाहिए. आई थिंक वो बात तो आपकी ठीक है, मगर when you know क्योंकि you're just there because you're a pretty face. और हमारे यहाँ होता क्या है कि लीड को जब भी हम लोग कास्ट करते हैं, स्पेशली नई लड़कियों को, हम लोगों का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि अच्छा प्यारी होनी चाहिए. बाद में हम कहते हैं एक्टिंग भी सिखा देंगे, ठीक है ना. तो जब आपको पहली दफ़ा रियलाइज होता है कि यार आई एम हियर एज अ प्रीटी फेस, बट देयर इज मोर टू दिस, देयर इज मोर टू ये लाइंस किस तरह है, पॉजेस किस तरह, ऑल दैट. एंड दैट्स व्हाट आई फील कि योर जनरेशन डजंट गो थ्रू दैट ट्रेनिंग. कि होता है ना कि यार अच्छा पहले मैंने 10 ड्रामे किए हैं, उसके बाद मैं एक में आई, उसके बाद आहिस्ता हुआ मैंने टीचिंग, ये वो सारा कुछ. Your generation doesn't go through that. It's mostly from the Instagram popularity. I've done like 10 dramas, more than 10 actually. Yeah. मैं कर चुकी हूँ. और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पहले में आई और हिट हो गई, और मतलब I did so many soaps. I did around 4 or 5 soaps before making my way on to the serials. No, you have a body of work right now. Yeah. I'm talking about जो आप लोगों के lot आती है. Yeah. Most of you don't go through that process. Yes. आप लोग देख नहीं हो कि डीप एंड पे एकदम फेंक दिया जाता है, चलो भाई तैरो. और फिर कोई सिखाने वाला भी नहीं है, बिल्कुल कोई कुछ बताने वाला नहीं है. आपके सीनियर्स भी they're not that helpful on set. पता क्यों? Some of them are. हम लोग ब्लेम करते हैं अपने सीनियर्स को. उनको 90% ऑफ द टाइम उनको ये पता होता है कि ये इंडस्ट्री में नहीं रहेगा, ये भी थोड़ी देर के लिए आए, ये निकल जाएगा. जब वो देखते हैं ना कि हाँ यार इसने अपना टाइम पूरा कर रहा है, ये 10 साल से लगा हुआ है, देन दे ओपन अप टू यू. इट्स विद एवरीवन. उनको होता है कि यार ये अभी आया है, पता नहीं कल को होगा कि नहीं होगा, इसमें हम क्यों इन्वेस्ट करें. ये फेम के लिए आया, पॉपुलैरिटी के लिए आया, 3 साल बाद गायब हो जाएगा. जब वो देखते हैं ना कोई बंदा वाकई मेहनत कर रहा है, लग रहा है, पूछ रहा है, इज्जत दे रहा है, देन यू ओपन अप टू देम, देन यू टेक देम अंडर देयर विंग एंड एवरीथिंग. तो यू हैव टू प्रूव कि यार ओके आई एम वर्थ इट एंड ऑल दैट. हम लोग बड़े अपने सीनियर्स को कहते हैं बड़े कोल्ड हैं, बात नहीं करते एंड ऑल दैट, बिकॉज they've been there, they've done and honestly हमारे साइड्स पे तो टाइम भी कहाँ होता है कि वो मतलब अब आपको आके स्पून फीड करें चीज़ें. वही बात है कि आप एक सेट पे आपको you have to like do 10 scenes in a day, then you can't like, ठीक है विद इन सीन्स अगर आप रिहर्स करें, वही बात है, you're right कि न्यू एक्टर्स को भी थोड़ा सा पूछना चाहिए खुद से जाके कि मतलब like they should ask for help if they want it and guidance also. But आई थिंक कि वही बात है, आई फील, मुझे तो ये लगता है कि जो न्यू एक्टर्स हैं वो बहुत कुछ एम्बिशियस हैं. ऐसा भी नहीं है कि वो 2-3 साल वाली गेम कुछ की है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर वेरी एम्बिशियस एंड दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, और वो काम को बहुत सीरियस भी लेते हैं. फॉर इंस्टेंस खुशहाल और मैंने जब वैशी किया था, खुशहाल इज वेरी लाइक सीरियस अबाउट हिज वर्क. तो और उसको उसके साथ करके काम तो मुझे भी हुआ कि यार मतलब मुझे लाइक आई नीड टू अप माई गेम एंड आई नीड टू टेक इट मोर सीरियसली. लाइक मैं अगर आ गई हूँ, वही आपकी बात है कि प्रिटी फेस चल जाएगा काम, तो वो काम नहीं चलाना, वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा काम को सीरियस लेना पड़ेगा. तो आई एम श्योर बहुत से ऐसे न्यू एक्टर्स हैं जो काम को बहुत सीरियस ले रहे हैं. आई थिंक आप लोगों ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई विच आई रियली अप्रिशिएट एंड ऑल्सो कि आप लोगों की जनरेशन में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द वर्क. कि ओके माय डे नीड्स टू बी डिवाइडेड, मेरा मैनेजर होना चाहिए, पीआर होनी चाहिए. तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने दिया है. वो जो आर्टिस्ट के पास पहले बेचारे के पास होता था ना कि खज्जल ख्वार हो रहे हैं, पैसे नहीं मिलते, पे दिस एंड दैट. Because I think there's more work now. Yeah, there's more because work of the social media. Yeah.
बट उसके साथ साथ फिर ये भी आया है कि दिमाग खराब हुए हैं, आपसे पहले मैनेजर एंटर होता है, ठीक है ना, तो फिर वो भी एक आती है। मेरी तो मैनेजर अल्लाह मियाँ की गाय है इसको तो मुझे कभी कहने दो प्लीज यार, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ। नहीं, आई थिंक देखें द प्रोज एंड कॉन्स हर जगह ही होता है, बट योर जनरेशन इज मोर ऑर्गेनाइज्ड दैट वे। आई थिंक आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट है एंड ऑल दैट वो आप लोगों की जनरेशन से आई है। हमारी जनरेशन में बेचारे आर्टिस्ट ने तक ही पहननी सी जी साढ़े पैसे नहीं मिले सानू स्पेशली वो दिन बड़ा स्टार हो गया तो हो गया, मगर बेचारे मतलब दरमियानों को नहीं मिलता है एंड ऑल दैट। सो कराची शिफ्ट एंड कराची लाइफ, पिंडी से यहाँ का सफर विली मार के आई थी। I had to say that, man. समझ But how is it adjusting to Karachi? I love Karachi. I think I think I fell in love with it. शुरू में yes I took my time. क्या मोबाइल नहीं चोरी हुआ ना? नहीं बस चलो ठीक, वेट करो। लेकिन वैसे I think Karachi people are very welcoming. मुझे लगता है कि लाहौर के लोग भी इतने कोई खास वेलकमिंग नहीं, हम लाहौरी बड़े रेसिस्ट है भाई। हाँ, हम तो पंजाबी कितों आए हैं, हम तो सीधे हैं भाई। वो नहीं, इतने कराची के लोग मुझे लगता है बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत वेलकमिंग है। तो मैं जब आई थी तो आई थिंक इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू एडजस्ट, एंड देन मैं आते साथ मैंने जब पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था वो तो थोड़ा सा ऐसे वैसे गुजरा था, बट देन बादशाह बेगम जब हुआ तो बादशाह बेगम के बाद में इंडस्ट्री में काफ़ी दोस्तियाँ हो गई, विच आई थिंक वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज यहाँ पे आपका एक्सपोजर उतना नहीं होता, मतलब नॉन इंडस्ट्री लोगों के साथ उतना एक्सपोजर नहीं होता, बिकॉज आपका सर्कल नहीं है। आप काम से घर, घर से काम, तो अगर आपकी इंडस्ट्री में भी दोस्त नहीं होंगे तो फिर आप बड़े आइसोलेटेड हो जाते हैं। सो मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मेरा सेकंड प्रोजेक्ट ही कराची में बादशाह बेगम था, वेयर आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स विद इन द इंडस्ट्री एंड दैट हेल्प्ड मी एडजस्ट इन कराची। मतलब अभी आपने खुद ही बात की है कि जी प्रोजेक्ट होता है तो हमारी दोस्तियाँ हो जाती हैं, प्रोजेक्ट नहीं होता। मुझे आई बीन वर्किंग इन कराची मतलब ऑल माई लाइफ एंड आई थिंक ethic wise Karachi is amazing. But I know कि यहाँ दोस्तियाँ सिर्फ काम तक ही रहती हैं। It's very rare कि आप make in friend. Entering this field, वो एक तरह हम के wing के अंदर and all that. Have you ever मतलब यहाँ जो हमारे यहाँ होता है प्रोडक्शन हाउसेस का डिवाइड और वो सारा कुछ कि ये हमारी लॉन्च है, ये हमने बनाया भी है and all that. But how do you tackle with that? So for the longest time I only worked with Hum TV because मैं इस्लामाबाद में भी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बाकी चैनल से मुझे कॉल्स आने लग गई थी इस्लामाबाद में ही, बट आई वाज लिटिल हेसिटेंट बिकॉज मुझे कराची से थोड़ा सा तब होता था कि कराची बिग सिटी, आई नेवर बीन टू कराची। लेकिन फिर ऑब्वियसली जब मैं कराची में आई तो आई वर्कड विद ARY, जियो, 7 स्काई एंड थोड़ा सा हुआ था फर्स्ट मीटिंग्स में, मतलब थोड़ी सी बातें हुई थी कि आप मतलब जिस चैनल के साथ एसोसिएटेड होते हैं पहले वो हुई थी, लेकिन आई वाज वेरी क्लियर टू एवरीबडी कि मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैं काम करूँगी भाई, मैं किसी एक के साथ नहीं काम करूँगी। I don't want to limit myself. You didn't sign the exclusive contract for with Hum TV? Yes, I did for 3 years, but then Mahesh Bhai was very kind enough to like allow me to work with other channels because I told him, I was like, it's important for my growth, you know, and Hum TV was only like giving me a certain kind of roles and a certain kind of projects, and then 7 Sky offered me a really nice project, 8 p.m. So I discussed with Mahesh Ishq na, you did Ishq and usse pehle Kalandar jo tha, that was my first 8 p.m. So I discussed with Mahesh Bhai and he was like, अच्छा ठीक है तुम कर लो, सही है। तो he was very like okay with it. उन्होंने इतना कुछ मसला नहीं किया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया।